हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर, जिसका नाम है, क्या नाम है, परसेंटेज नाम है। परसेंटेज की आज फर्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम बेसिक से पूरा पढ़ेंगे चीज़ें एक एक करके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं अपना परसेंटेज। ठीक है, तो क्या होता है, द परसेंटेज का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वी हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इज क्लास 8। इन दिस चैप्टर वी वुड रिव्यू द वर्क डन अर्लियर एंड डिस्कस मोर प्रॉब्लम्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज को डिनोट किससे करते हैं? परसेंटेज को जो डिनोट करते हैं हम लोग, वो करते हैं ऐसे। समझे कुछ? तो कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं कैसे। जो तुम्हारा क्या होता है, 1 होता है, वो 100% होता है। समझे? और कुछ चीज़ जान लेते हैं। अगर कोई चीज़ परसेंटेज में दी हो, क्या, अगर कोई चीज़ आपको किस में दी हो, अगर आपको दी हो परसेंटेज में और उसको आपको चेंज करना हो रेशियो में, तो हम क्या करते हैं, 100 का डिवाइड करते हैं। अगर कोई चीज़ रेशियो में दी हो, समझे, रेशियो में दी हो और उसको परसेंटेज में चेंज करना हो, समझे, तो हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे किसका, 100 का। समझे कुछ? पूछोगे कैसे, तो बताते हैं हम कैसे करना होता है। जैसे आपको दिया होगा 50%, ठीक है। अब इसको आपको चेंज करना है रेशियो में, किस में, रेशियो में। तो मैंने आपको क्या बताया, 50 पर लिखा, परसेंटेज हटेगा तो क्या मैंने बताया है, कोई अगर परसेंटेज दी हो, अगर चेंज करना हो रेशियो में, तो अपॉन में क्या करते हैं, 100। तो यहाँ क्या करेंगे, 1/100। तो देखो क्या हो जाएगा, 50/100 कितना आ जाएगा, 1/2। समझे? अगर 50%, अगर 50 अगर परसेंटेज में दिया हो और उसको चेंज जब किया जाएगा रेशियो में, तो कितना आएगा, 1/2। समझे कुछ? शायद थोड़ा सा आइडिया लगा हो आपको। अगर कुछ चीज़ दी हो, कितना, ऐसे 1/4 दिया हो, क्या दिया हो, 1/4। ये क्या है, रेशियो है। अब इसको किस में चेंज करना है, अब इसको अगर हमें चेंज करना हो परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। यही बताया था ना मैंने। देखो, अगर कुछ रेशियो में दिया हो और उसको परसेंटेज में अगर चेंज करना हो, तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, देखो हमने कर दिया। जब कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 100/4 इक्वल टू, जब कट के कितना आ जाएगा, 25। कितना, 25 आ जाएगा ये। समझे? तो कुछ समझ में आया? अगर कोई चीज़ हमें परसेंटेज में दी हो और रेशनल में चेंज करनी हो, तो अपॉन में 100 करते हैं। अगर कोई चीज़ रेशियो में दी हो और उसको में परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है, तो इनटू में 100 करते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा। समझे? कुछ और चीज़ हम देखते हैं इसमें। जैसे आपका जो कुछ परसेंटेज की मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ, जिसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, जैसे आपका होता है 100, क्या होता है, 100% क्या होता है, इसको अगर आप चेंज करोगे तो किस में, रेशियो में, तो 100/100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। समझे? अगर ये दिया हो क्या, 50% और सेम चेंज करना हो हमें, तो क्या करते हैं, 50 × 1/100। तो कट के कितना आ जाएगा, 1/2।
देखो 50 से 100 कट करोगे। अगर कोई चीज़ दी हो आपको क्या 25%, इसको भी आप अगर चेंज करोगे क्या रेशियो में, तो क्या आ जाएगा ये 25/100। 25 से कितने टाइम में कटेगा 100? 4 टाइम पे 1/4 आ जाएगा। समझे कुछ? और जैसे ले लेते हैं हम कि 20% को अगर हम चेंज करेंगे ऐसे ही तो 20/100 हो जाएगा। 100 से 20 कितने टाइम में कट होगा? 5 टाइम में कट होगा, 1/5 आ जाएगा। और 10 को ले लेते हैं। 10% क्या होता है? 10% को जब ऐसे हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/100। रेशियो आ गया तो अपॉन में 100 चला गया, तो देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 1/10 आ गया। कुछ समझ आया? और डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। देखो, अगर हमें क्या मैंने बताया, अगर हमें कुछ भी चेंज करना हो, अगर किस में चेंज करना हो, हाँ, अगर हमें परसेंटेज में कुछ दिया हो और उसको हमको चेंज करना हो, किस में चेंज करना हो? रेशियो में। तो हम क्या करेंगे 1/100 कर देंगे, मतलब 100 का डिवाइड कर देंगे। कोई चीज़ अगर हमें दी हो रेशियो में और हमें उसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो हम इनटू में क्या कर देंगे 100। तो वही मैंने करके आपको बताया। देखो 50 को जब मैंने चेंज किया पर रेशियो में तो 1/100 किया तो 1/2 बन गया। 1/4 रेशियो में दिए था, अब इसको हमने परसेंटेज में चेंज किया तो क्या हुआ 100 का मल्टीप्लाई मैंने किया तो कितना आ गया 25%। ऐसे सेम मैंने यहाँ देखो किया कुछ 100% लिया, 100% का रेशियो में चेंज किया तो कितना, देखो 100 का भाग किया तो 100/100 इक्वल टू 1 आ गया। ये क्या आ गया 1 आ गया रेशियो वाला। 50% को जो हमने चेंज किया रेशियो फॉर्म में तो क्या हो गया 50/100 1/2 आ गया। समझे? ऐसे हमने 50% जब रेशियो में चेंज किया तो 1/4 आ गया। 20 को जब चेंज किया परसेंटेज से रेशियो तो 1/5 आ गया। समझे? ऐसे हमने 10 को जब चेंज किया 10% को रेशियो तो 1/10 आया। आई होप थोड़ा से आपको आइडिया लगा होगा कि ये चेंज कैसे होता है। समझे? अगर ऐसे तुमको कुछ दे दिया हो 3 दे दिया हो, अब इसको ये किस में है? रेशियो में है। किस में है? ये आपका दिया है रेशियो में। अब इसको किस में चेंज करना है आपको? परसेंटेज में। परसेंटेज में, ठीक है। तो क्या करेंगे आप इसमें? आप कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा 300%। समझे कुछ? अगर 3 अगर कोई रेशियो में दिया हो और रेशियो हमें जब चेंज करना होता है किस में? परसेंटेज में, तो हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 बन गया। समझे? अगर 1/, कितना 1/5 लिखा हो, ये रेशियो में 1/5, अगर रेशियो अगर इसको चेंज करोगे रेशियो को किस में चेंज करोगे? परसेंटेज में, तो क्या करोगे 1/5 इंटू 100 तो कितना 20 टाइम कटेगा। जैसे 20 टाइम कटेगा ऊपर 20 बचा तो 20% आ जाएगा। ये चीज़ मैंने अभी आपको कन्वर्ट किया था परसेंटेज में 20 को, तो 1/5 आया था। समझे कुछ? और जो 1 होता है ये क्या है? रेशियो में है। इसको अगर चेंज करोगे आप किस में? परसेंटेज में, तो 1 इंटू 100 इक्वल टू क्या हो गया 100%। तो 1 जो होता है वो 100% के बराबर ही माना जाता है। समझे? आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा थोड़ा मैंने थोड़ा थोड़ा इसको समझाने की कोशिश की स्टार्टिंग में। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज को डिनोट हम किससे करते हैं? हम लोग इससे करते हैं, ठीक है। और फिर हमने चेंज करना बताया कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं रेशियो को परसेंटेज में और परसेंटेज से रेशियो में। कुछ मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। और चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है हमारा? ये देखो वही चीज़ लिखा है यहाँ भी। क्या लिखा है? अगर कोई चीज़ x 100% में लिखा, अगर इसको कन्वर्ट करना हो तो 100 का क्या करेंगे? अपॉन करेंगे, डिवाइड। तो देखो ये रेशियो फॉर्म में आ गया। समझे? यही बात बताई गई है इसमें। और कुछ प्रॉब्लम समझते हैं हम लोग। इसको एक्सप्रेस करना है किस में? फ्रैक्शन में।
किस में करना है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब वही क्या, रेशियो, समझे? तो चलो और करते हैं। ये क्या लिखा है? 36%। परसेंटेज को चेंज करने के लिए क्या होता है? परसेंटेज को चेंज करने के लिए 1/100 करते हैं, तो किस में आ जाएगा? रेशियो में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और देखते, 36 इंटू 1/100, तो क्या आ जाएगा? 36/100। देखो किससे कटेगा, देखो 4 से जा रहा, हाँ 4 से कितने टाइम पे गया? ये गया तुम्हारा 9 टाइम पे गया। कितने टाइम पे गया? 9 टाइम पे। ये कितने गया 4 से? 25। ये क्या आ गया? 9/25। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो बस यही हमारा क्या हो गया? फाइनल हो गया तुम्हारा क्या आंसर हो गया। क्या फाइनल आंसर हो गया आपका? 36 को अगर आपको रेशियो फॉर्म में चेंज करना होगा या फिर फ्रैक्शन, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/25। समझे कुछ? नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है? 120 दिया है। इसको भी किस में चेंज करना है? इसको हमें भी फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। इसको भी किस में चेंज करना है? हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक। फ्रैक्शन इज इक्वल टू रेशियो, किसमें? रेशियो में। तो यहाँ क्या दिए? 120 दिए हैं, 120% दिए हैं। इसको चेंज किस में करना है और देखते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा? 120 इंटू 1/100, मतलब 100 का डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा? 120/100। तो देखो कुछ कट रहा, हाँ 0 से 0 चला गया, तो क्या बचा? 12/10। देखो अभी ये 2 से और जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 6, नीचे बचेगा 5। तो 120 जो हमारा दिया है, समझे, 120 को अगर हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो कितनी वैल्यू आएगी? 6/5 आएगी। आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कैसे ये चेंज होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? इसको क्या बोला है? डेसिमल में बताओ, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ दो कह रहा। जो हमने अभी तो रेशियो फॉर्म में लिया, फ्रैक्शन फॉर्म में इसने क्या कहा कि नहीं नहीं हमें बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट में बताओ, पॉइंट में कितना आएगा। तो चलिए हम इसको पॉइंट में भी एक बार करके देख लेते हैं कितना आएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? ये 80%। परसेंटेज हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अपॉन 100। तो कितना आ जाएगा? 80/100। देखो 0 से 0 कट गया, तो क्या बचेगा? 8/10। अब यहाँ पर देखो कितने टाइम, ये पॉइंट नीचे जब 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो 0.8 आ जाएगा ना। तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.8। रेशियो फॉर्म में कितना आ जाएगा? अभी और कट सकता था, ये समझे, ये अभी और भी कट सकता था। 4/5 के में रेशियो में तो अभी और कट जाता। हालांकि अगर रेशियो फॉर्म इसका पूछेगा तो एक बार और कट जाता। कितना? 4/5। ये हमारा इसका रेशियो फॉर्म है। किसका रेशियो फॉर्म है ये? 80% का रेशियो फॉर्म ये है 4/5। फ्रैक्शन फॉर्म तुम्हारी क्या है? ये है। इसको अगर डेसिमल में पूछेगा तो कितना बताएंगे हम? 0.8। बट अगर हमको फ्रैक्शन में पूछता तो क्या बताते हैं हम इसको बताते 4/5। किसको? 80% को। तो चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा? 8%। इसको भी किस में चेंज करना है? इसको भी हमारा चेंज करना है डेसिमल में। किस में? डेसिमल में। क्या लिखा है? 8%, ठीक है। 8% को हमने रेशियो फॉर्म में लाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 8/100। ये कितना कटेगा? 4 से कटेगा, देखो तो ऊपर 2 बचा, नीचे 25। तो ये हमारा रेशियो फॉर्म आ गया। लेकिन इसने तो हमें फ्रैक्शन डेसिमल पूछा, तो ऊपर क्या जोड़ेगा? देखो तो इसको क्या पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो 20 हुआ, फिर भी नहीं गया तो 1 0 और बढ़ा लेंगे, समझे। तो 0 बढ़ गया 220 कितना टाइम में कटता है? 225 से कितने टाइम पे? 8 टाइम पे। तो क्या आ गया हमारा आंसर? यही आ गया 0.08। ये 0.08 क्या हो गया? डेसिमल फॉर्म हो गया इसकी, समझे। फ्रैक्शन फॉर्म ये हो गई आपकी। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? फिर इसमें वही चीज़ हमें निकालना, क्या निकालना है? डेसिमल। किसका? 205 का परसेंटेज का। 225 अपॉन में क्या हो जाएगा? 100।
तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 अपॉन 205 अपॉन 100। देखो ये किससे कट रहा है, 5 से कटेगा, हाँ 5 से 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, ये 20 टाइम में कट गया। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 41 अपॉन 20। बट हमें तो डेसिमल चाहिए, तो देखो 2 टाइम गया, 1 बचा, 0 बढ़ाएंगे तो भी नहीं जाएगा, 10 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 100 कर लेंगे, 100 कितने टाइम में कटेगा, 5 टाइम पे। तो इसकी क्या आ गई, डेसिमल वैल्यू। आई होप समझ में आया होगा थोड़ा से आपके। तो चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, अभी उल्टा आया होगा, एक और लेते हैं। इसको भी क्या करना है, सेम करना है। क्या करना है, समझे, इसको भी हमारा क्या करना है, फ्रैक्शन जो दिया है हमारा, इसको भी हमें चेंज ही करना है, समझे। कुछ जो हमारा ये रेशियो बोल दो या चाहे क्या बोल दो, फ्रैक्शन बोल दो, दोनों बात एक ही होती है, समझे। आई होप समझे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें क्या बोला है, फ्रैक्शन या फिर रेशियो भी बोल सकते हो इसको। किसको चेंज करना है, चेंज करना है हमें परसेंटेज में, समझे। किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना। ठीक है, और देखते हैं क्या दिखते हैं। 5 अपॉन कितना लिखा है, 8, ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। अब हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना, तो क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई। अब ये क्या बन चुका है, परसेंटेज बन चुका है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 100 अपॉन 8%। देखो 100 कटेगा क्या इससे, हाँ कटेगा, देखो कैसे कटेगा, ये कटेगा 4 से कट जाएगा, ये 8 4 2 जा 8। अब एक 4 कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम गया, तो 10 से 2 बचा, फिर 20 हुआ, फिर 5 टाइम गया, समझे। तो कितना आ गया, ऊपर आ गया 5 इंटू 25 अपॉन 2 आ गया परसेंटेज। तो कितना आ जाएगा ये, कट करो, ऊपर कितना आ जाएगा, 125 अपॉन 2, ये परसेंटेज आएगा। इसको अगर आपको ब्रेक करना तो 2 का डिवाइड कर दो, 6 ये 6 टाइम गया, फिर 2 टाइम, फिर 5 टाइम, तो कितना आ गया 62.5। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। परसेंटेज में चेंज हो गया क्या, 5 अपॉन 8 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 62.5% आएगा, समझे कुछ। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट भी हमारा वही है, सेम ही है, सेम ही है क्या, नहीं सेम नहीं है, अलग है। इसमें क्या बोला है, इसमें भी हमें क्या बोला है, फ्रैक्शन में दिया है और चेंज किस में करना है, परसेंटेज में। जब फ्रैक्शन में दिया हो चेंज उसमें करना, तो क्या करते हैं हम, 100 का मल्टीप्लाई, किसका, 100 का। तो ठीक है, क्या लिखा है, 27 अपॉन 25। अब इसको जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई, जैसे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो यहाँ कितना हो गया, 700 अपॉन 25। इसको कर लेंगे, समझे। शायद मैंने बता चुका हूँ यार, क्वेश्चन अभी ऊपर, हाँ सेम हो गया, दोबारा गलती, सॉरी, रिपीट हो गया, तो ऐसे ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, कन्वर्ट करो। क्या कन्वर्ट करो, रेशियो को किस में कन्वर्ट करने को बोल रहा है, परसेंटेज में कनेक्ट कर रहा कि परसेंटेज में करो। तो चाहे रेशियो लिख दे और चाहे लिख दे फ्रैक्शन, बात एक ही होती है, अलग नहीं है। रेशियो किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, तो क्या करना होता है, 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, 3/4, समझे। 3/4 क्या लिखा है, चाहे इस तरह लिख दो 3/4 और चाहे और 3/4 लिख दो, बात एक ही या सेम ही है, दोनों अलग नहीं है, समझे। तो चलो चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो 3/4 को हमको परसेंटेज में चेंज करना है, 3/4 इंटू 100, जैसे किया परसेंटेज लग गया, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 100/4। देखो 4 से कटेगा क्या, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 10, 4 5 जा 20, समझे। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर हमारा आएगा 3 इंटू 25 अपॉन नीचे 1, तो कितना आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का 3 से 75, तो कितना आ गया, ये 75% आ गया, समझे। ये हमारा आंसर हुआ।
3/4 जो रेशियो में लिखा उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 75 आ जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करके। समझे कुछ? इसमें क्या बोला, एक्सप्रेस 36% को किसमें, रेशियो में। जहाँ पर परसेंटेज दिया हो और हमें चेंज करना हो रेशियो में, क्या करना होता है, हमें अपॉन में मतलब डिवाइड करना होता है 100 का। क्या करना होता है, डिवाइड। तो चलो हम करते हैं अपना डिवाइड। कितना लिखा है, 36%। कैसे होगा देखते हैं। अब 36 इंटू 1/100 तो हट जाएगा परसेंटेज, तो कितना आ जाएगा 36/100। देखो ये 4 से कटेगा, किससे कटेगा, 4 से। 4 से कितना 9 टाइम पे कटेगा, ये 4 2 जा 10, 4 5 जा 20, तो कितना आ जाएगा 9/25। समझे कुछ, ये आ जाएगा हमारा। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे दिया है कि क्या रहा, विच इज़ लार्जर, इन तीनों में से क्या दिया है। एक दिया हमारा 16/2/3%, नेक्स्ट हमारा दिया 2/15, और थर्ड हमारा क्या दिया 0.12 दिया। कह रहा कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0. इसको लिख सकते हो आप क्या लिख सकते हो, चलो एक एक बोलते हैं पहले। 16% परसेंटेज वाला पहले देख लेते हैं। तो क्या लिख सकते हो इसको, 16/2/3 को परसेंट को इसको लिख सकते हो आप 16 तिया 16 गुणे 3 प्लस 2 अपॉन, इस तरह इसको लिखा जाता है। तो कितना आ जाएगा 16 तिया 48 2 50/3%। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे रेशियो, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 100 का। तो देखो ये कट जाएगा, 51 जा 52 जा, तो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा नीचे। पहले तो हमारा 1/6 आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 2/15 है। चलो ये तो बना ही ऑलरेडी, तो इसको छोड़ दो। हम थर्ड को उठाते हैं, क्या 12 वाला 0.12 क्या लिख सकते हो आप, 0.12 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 2 पॉइंट बाद 0 वो लगा पॉइंट, तो हम अपॉन 100 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। तो कितना आ जाएगा कट के, देखो 4 से कटेगा तो ऊपर 3 बचेगा, नीचे 25 बचेगा। समझे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस तरह चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम नीचे का डिवाइड करते हैं, नीचे का इक्वल करते हैं। कैसे, एक हमारा दिए फर्स्ट वाला क्या दिए है 1/6, सेकेंड हमारा क्या दिए है 2/15, थर्ड हमारा क्या दिए 3/, तो हम क्या नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में होता है उसका क्या ले लेते हैं, उसका हम ले लेते हैं एलसीएम। किसका, जो नीचे दिया है डिनोमिनेटर में, एलसीएम किसका 6 का 5 का 15 का, और ये क्या आ जाएगा इसका, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा जब आप रेशनल चैप्टर पढ़ोगे। तो 5 × 5 × 3, हाँ ये 3 × 2 भी लेना पड़ेगा। तो कितना 25 और 6, 25 छक्का 150, 150 का आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। समझे, इनका क्या हो जाएगा 115 का क्या आ जाएगा रेशियो, वो आ जाएगा क्या एलसीएम। तो नीचे वाला बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो देखो पहला वाला जो है, पहला क्या है 1/6 कितने टाइम में कट करेगा 150 करेगा 2 जा, और 2 जा के बाद 5 जा 25 में, तो ऊपर नीचे 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का 25 का ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 150 सबके आएगा नीचे। अब देखो ये 15 कितने टाइम में कट करेगा, 15 तुम्हारा कट करेगा 20 टाइम में, 10 टाइम पे कट कर देगा, तो ऊपर नीचे किसका 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बिट 40 बना देगा। थर्ड हमारा क्या है 25 को जब 150 करें तो कितने टाइम में कटेगा 6 टाइम पे कटेगा, तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 150 बना देगा मल्टीप्लाई होके। तो अब देखो ये हो गया 25/150, सेकंड क्या हो गया 20/150, थर्ड क्या हो गया 18/150। देखो अब इसमें जो नोमिनेटर वाला बड़ा होगा वही हमारा सबसे बड़ा होगा। नोमिनेटर सबसे बड़ा किस में है, इसमें,
तो सबसे बड़ा कौन हो गया, यही वाला। ये कौन सा था, यही तो था, यही तो नीचे लिख रहे हैं। तो हमारा जो 1/6 है, मतलब जो परसेंटेज में ऐसे दिए है, वही हमारा सबसे क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा, समझे। मैक्सिमम में हमारा यही पहुंचेगा। कितना था ये, यही हमारा सबसे क्या हो गया, लार्जेस्ट हो गया। और सेकंड में कौन आएगा, 20 वाला आ जाएगा सेकंड में हमारा। सेकंड में हमारा कौन, फर्स्ट में ये आ गया, सेकंड में क्या आ जाएगा, ये किसका था, 2/25, 15 ये हमारा क्या आ गया, सेकंड में आ जाएगा। थर्ड में जो बचा वही थर्ड में आ जाएगा। आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको लिया 16 सही 1/2 का फ्रैक्शन तोड़ के कितना लिखा, 1/6 आया। 100 जब हमने कितने 100 का डिवाइड किया। सेकेंड हमने क्या किया, इसमें 2 डिजिट बाद पॉइंट था, तो हमने 100 का डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमें कितना मिला, 2/25। थर्ड वाला एक हमें दिए था ऑलरेडी फ्रैक्शन, तो इसको हमने चेंज ही नहीं किया, 2/15। अब तीनों के डिमिनेटर जो होते हैं वो सेम नहीं थे, तो हमने इनको सेम किया किससे, एलसीएम लेकर। एलसीएम लिया 150 आया, तो हमने सबके डिमिनेटर से डिवाइड करके इसको ऐसे फॉर्म में लिया कि सबके डिमिनेटर इक्वल हो जाए। जैसे इक्वल हुआ तो हमने जो ऊपर बड़ा होगा डिमिनेटर में वही बड़ा माना जाता है। तो 25 सबसे बड़ा निकला, तो 25 किसका था, इसका था 16 सही 2/3% का, तो यही हमारा सबसे लार्जेस्ट निकला। सेकेंड वाला क्या 20 था, तो 20 किसकी वैल्यू थी, वो 2/15 की, तो सेकेंड नंबर पे। थर्ड में जो बचा वही बचेगा, समझे कुछ। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसने क्या बोला है, वाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। मतलब अब इसमें वो देखो, जिससे कंपेयर किया जाता है, जिससे कंपेयर किया जाता है वो कहाँ आता है, अपॉन में आता है। जिसका कंपेयर किया जाता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है, समझे। जिससे कंपेयर करेंगे वो कहाँ जाएगा, वो डिवाइड में ही आता है हमेशा, समझे। तो कंपेयर किससे की जा रही, देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ 120 इज 90। कंपेयर किससे की गई, 90 से, तो कौन नीचे आएगा, 120 नीचे आएगा। जिससे कंपेयर करोगे वही नीचे आएगा, समझे। ठीक है, ऊपर क्या किससे बोला, 90 से, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 9/20, 0 कट गया। अब बोला व्हाट इज परसेंटेज, ये तो रेशियो फॉर्म है, हमें क्या लाना है, परसेंटेज फॉर्म। तो क्या करेंगे हम, 100 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या हमें परसेंटेज मिला। अब ये क्या बन गया, परसेंटेज बन गया, ठीक है। अब ये कुछ कटेगा, देखो 9 × 100/120, देखो ये 4 से, हाँ देखो ये 4 से कटेगा ना, 3 टाइम, ये 4 से कटेगा तो 25 टाइम, तो ऊपर क्या आ गया, 9 × 25/3। अब देखो 3 से और कट रहा, हाँ ये 3 से 3 टाइम कट रहा है, तो कितना बचा, तो बचा हमारा 3 × 25, नीचे कितना बचा, 1, ठीक है। तो कितना परसेंट आ गया, 75%, समझे। हर जगह परसेंटेज चल रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपना लिया, हाँ जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा डिवाइड में जाता है। तो हमने किससे कंपेयर किया था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 120, तो 120 में चुपचाप नीचे ले लिया, और जिससे करते हैं उसको ऊपर रख देते। तो 90 से हुआ बाद में 90, तो हमने 0 से 0 कट किया, ये 0 से 0, तो 9 कितना आ गया, 12 आ गया। अब हमें किस में दिया था, रेशियो फॉर्म में, तो हमने 100 का मल्टीप्लाई करके इसको परसेंटेज बना लिया, तो कितना आ गया, 9 × 100/12। देखो 4 से कट किया तो 25 टाइम में 100 कटा, तो कितना आ गया था, 9 × 25/3, फिर 3, तो 3 से फिर 9 कट किया, तो नीचे 1 बचा, ऊपर 3 बचा, × 25%, समझे। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया 75 3 का और किसका 25 का, तो कितना परसेंटेज निकला है, 75। आई होप समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट हमारा क्या है, वाट, क्या लिखा है, वाट परसेंटेज ऑफ 1 kg इज 5 ग्राम। कंपेयर किससे की गई, 1 kg से, तो नीचे कौन आएगा, 1 kg। बट यहाँ देखो, यहाँ पे एक दिया kg में, एक दिया है ग्राम में, तो हम दोनों को ग्राम में चेंज कर लेते हैं।
तो 1 kg कितना होता है? 1 kg इक्वल टू होता है 100 ग्राम। तो 1 kg की वैल्यू कितनी आ गई? 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम होती है, सॉरी 1000 ग्राम आ गई। हाँ, और ये कितना दिया? 5 ग्राम दिया। अब देखो दोनों की यूनिट सेम हो गई ना, बस अब हमें यही आगे करना है। कंपेयर किससे किया है? 1 kg से। तो 1 kg हमारा कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो 100 ग्राम 1 kg इक्वल टू 100 ग्राम किससे किया गया है? 5 ग्राम से, तो 5 ये आ गया। अब ये किसमें है? किसमें है? फ्रैक्शन फॉर्म में है। किसमें है? फ्रैक्शन या फिर रेशियो, दोनों बोल सकते हैं। बोला क्या है? परसेंटेज निकालो। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई। अभी क्या हो गया? परसेंटेज हो गया। तो क्या ऊपर आ जाएगा? 5 इंटू 100 अपॉन 1000। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ना, देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो क्या बचेगा? ये ऊपर बचेगा 5 इंटू 1, नीचे क्या बचेगा? 10। ये परसेंटेज चल ही रहा है। अब देखो अगर इसको, ये तो इसको ऐसे लिख दो, परसेंटेज कितना आ गया? परसेंटेज। अब इसको कैसे लिखते हो? 0.5 भी तो लिख सकते हो। जब नीचे ऊपर नीचे 10 का डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 0.5%। 1 kg का 5 ग्राम कितना होता है? 0.5% होता है। इसका ये मतलब हुआ, समझे कुछ? तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी हमारा क्या लिखा है? फाइंड कितना बोलना है? फाइंड वैल्यू 1/7 की कितनी वैल्यू दी है? 2600 रुपये, है ना। 2600 का कितना निकालना है? 7 पॉइंट। कैसे निकालना हो देखते हैं। इसने बोला है 7.5 से 1/2% का कितना निकालना? 2400 का। तो हम इसको पहले नॉर्मल ब्रेक कर लेते हैं। तो कैसा हो जाएगा? 7 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2, ये पूरे का परसेंटेज। तो कितना आ जाएगा? 14/15/2 परसेंटेज। और 15.5% किसका निकालना है? 2400 का। 2400 का निकालना है परसेंटेज। 2400 का कितना निकालना है? इंटू कितने परसेंट? 5/2/2, 15/2/2%। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 का डिवाइड। तो कर देते हैं हम डिवाइड। कैसे? 200 इंटू 15, ये 2 चल ही रहा, इंटू 100 का और डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ना। तो ऊपर क्या बचा? 24 इंटू 15 अपॉन 2 बचा। देखो 2 से 24 चला जाएगा ना। हाँ चला जाएगा। कितने टाइम? 12 टाइम। ये परसेंटेज हट गया, सॉरी इसमें परसेंटेज हट गया क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया है। तो क्या बचा? ये आपका बचा 12 इंटू 25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 30, 2 बचा, 15 1 जा 20 और 3 18। तो हमारा कितना निकला? 15%, 7.5% से 7.5% कितना बराबर है? 2400 का 180 के बराबर है। कितने का? 180 के बराबर है हमारा 7.5%। कितने का? 2400 का। आई होप समझ में आया होगा आपके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट कल बताऊंगा। तो थैंक यू यहाँ तक के लिए, बाय बाय। धीरे धीरे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसमें मैंने मल्टीपल चैप्टर आपके ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हूँ, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय।